हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जुलाई और आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई थर्ड वीक के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की 2018 की बाघ जनगणना ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड भारत। भारत ने दुनिया में सबसे बड़े कैमरे ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के रूप में लगाकर गिनीज रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2006 से हर 4 साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया जाता है और इस हमारे देश में टाइगरों की संख्या की काउंटिंग की जाती है। सर्वे के चौथे चक्र में जो 2018-19 में आयोजित किया गया, इसमें 141 साइटों पर लगभग 26,838 स्थानों पे कैमरे लगाए गए। ये कैमरे जो है स्पेशल कैमरे होते हैं, ये ऐसे तो इमेज कैप्चर नहीं करते हैं, इसमें मोशन सेंसर वाले लगे होते हैं। जब इनके सामने से कोई जानवर जाता है तो कोई गतिविधि होती है तो ये एक्टिव होते हैं और इमेज को कैप्चर करते हैं, जिसके द्वारा हम बाघों की संख्या को काउंटिंग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस एरोस्पेस कंपनी ने 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर की भारतीय वायुसेना को डिलीवरी कंप्लीट की? ऑप्शन है लॉकहेड मार्टिन, ऑप्शन सेकंड बोइंग, थर्ड है एयरबस, फोर्थ है जनरल इलेक्ट्रिक। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बोइंग। बोइंग अमेरिका की एक लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी। बोइंग द्वारा डिलीवरी किए गए हेलीकॉप्टर में 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर में 22 AH-64E अपाचे और 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल थे। बोइंग और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच 2015 में 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर को लेकर डील हुई थी। बात करें अभी करंट डिफेंस मिनिस्टर की तो मिस्टर राजनाथ सिंह है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है। साथ ही ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। इसका यूज हम हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे टैंक और फ्यूल को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। और बात करें अभी करंट एयर चीफ मार्शल की तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में AP-STAR-6D नामक एक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन है मलेशिया, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है भारत। तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन ने AP-STAR-6D नामक एक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। चीन ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए AP-STAR-6D सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को सी चेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे चीन में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस और भी स्ट्रांग होगी। अगर बात करें चीन के करंट प्रेसिडेंट की तो सी जिनपिंग जी हैं और वहाँ की करेंसी युआन है और कैपिटल बीजिंग है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की? ऑप्शन है फेसबुक, IBM, ट्विटर और गूगल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा गूगल। गूगल ने $10 बिलियन की डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की भारत के लिए। गूगल भारत में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अगले 5-7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ या $10 बिलियन रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। यह अनाउंसमेंट गूगल और अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने 13 जुलाई 2020 को गूगल फॉर इंडिया के वर्चुअल इवेंट के 6ठे संस्करण में की। अगर बात करें गूगल की तो गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा 2021 कारमन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? ऑप्शन है जयंत नार्लिकर, सेकेंड ऑप्शन है K. शिवन, थर्ड डॉक्टर अजित कुमार मोहंती,
फोर्थ है सतीश रेड्डी। तो इसका सही आंसर होगा के सिवन। के सिवन जी अभी करंट में इसरो के डायरेक्टर हैं। आईएए का वान कार्वन अवार्ड फेमस एरोस्पेस साइंटिस्ट, फाउंडर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएए थियोडोर वॉन कार्मन की स्मृति में दिया जाता है। बात करें आईएए तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यह पुरस्कार विज्ञान की किसी भी ब्रांच में विशिष्ट योगदान देने के लिए किया जाता है। तो यह पुरस्कार के सिवन जी को मार्च 2021 में दिया जाएगा। और अगर बात करें इसरो तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटका बेंगलुरु में है और उसके करंट डायरेक्टर के सिवन जी हैं और इसके फाउंडर विक्रम साराभाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए आईटी इंस्टीट्यूशन द्वारा एलाइट एक्सेलेंट अवार्ड 2020 दिया जाएगा? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम जो भूपेश बाघेल जी हैं उन्होंने सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसके लिए उन्हें एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 दिया जाएगा। सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की स्कीम का विवरण होता है। यह अवार्ड गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट स्कीम की मॉनिटरिंग और इनोवेशन के तहत गवर्नमेंट की कैटेगरी में दिया जाता है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो आप इसे ये मैप में दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, करेंट चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल जी और गवर्नर अनुसुईया जी हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जुलाई 11, सेकंड ऑप्शन है जुलाई 12, थर्ड है जुलाई 10, फोर्थ है जुलाई 14। इसका सही आंसर होगा जुलाई 12। संयुक्त राष्ट्र ने मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके जन्म दिवस के दिन को मलाला दिवस के रूप से घोषित किया है। मलाला ने लड़कियों की शिक्षा को सार्वजनिक रूप से उठाने के लिए 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान बंदूकधारियों से गोली भी खाई थी और घायल हो गई थी, परंतु वो हारी नहीं। रिकवर होने के बाद भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। मलाला सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाली प्रथम महिला हैं और इन्हें 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। आज का 8वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में जुलाई 2020 में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन है असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन होगा हरियाणा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2020 में हरियाणा राज्य में लगभग 20,000 करोड़ की 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस उद्घाटन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अन्य सांसद भी मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट से राज्य के भीतर और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बीच एक स्मूथ कनेक्टिविटी स्थापित होगी। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के करेंट गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी। आज का 9वां क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राहुल जौहरी, सुंदर रमन, हेमंत अमीन, जय शाह। तो इसका सही आंसर होगा हेमंत अमीन। बीसीसीआई ने आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति बीसीसीआई द्वारा हाल ही में बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के रेजिग्नेशन को स्वीकार करने के बाद हुआ। राहुल जौहरी ने दिसंबर में ही रेजिग्नेशन दे दिया था, परंतु वह पेंडिंग में था जिसे जुलाई में एक्सेप्ट कर लिया गया। तत्पश्चात आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया, जो कि हेमंत अमीन जी हैं। अगर बात करें बीसीसीआई की तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है और करंट प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जी हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप किया?
ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कलकत्ता, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप किया जिसकी कंट्रोलिंग आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इंडिविजुअली कर सकते हैं। शुद्ध नामक में इस अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस में 15 वाट के 6 अल्ट्रा वायलेट लाइट हैं जिन्हें दूर से इंडिविजुअली मॉनिटर किया जा सकता है या अपने पूर्ण ऑपरेशन में लगभग 15 मिनट में 10x10 स्क्वायर फीट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। आप ये शुद्ध अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस को देख सकते हैं। इसकी कंट्रोलिंग हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। आईआईटी कानपुर की तरफ से ये एक अच्छी पहल है। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अप्रैल, 15 जुलाई, 1 अगस्त, 30 जून। तो इसका सही आंसर होगा 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है। और इस 2020 का जो थीम था वो था स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने नवंबर 2014 में 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में घोषित किया था। पहली बार वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसके करंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जिन्होंने प्रज्ञाता गाइडलाइन लॉन्च की है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अभी स्टूडेंट घर से ही ई लर्निंग कर रहे हैं। तो प्रज्ञाता ई लर्निंग में हेल्प के लिए डिजिटल एजुकेशन पर एक 8 स्टेप की गाइडलाइन है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम, डिजिटल लर्निंग के दौरान मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से निपटने के टिप्स और अन्य बातें हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन टाइम 3 आवर रखी गई है, यानी कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 3 आवर तक क्लासेस ले सकता है। इससे ज़्यादा उसे क्लास देने की अनुमति इस गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। अगर बात करें उस 8 स्टेप गाइडलाइन की तो वो हैं पी फॉर प्लान यानी योजना, फिर आर से रिव्यू यानी समीक्षा, फिर ए से अरेंज, जी से गाइड यानी मार्गदर्शन, फिर वाई को टॉक भी कहते हैं यानी बात, फिर है असाइन, फिर है ट्रैक और अप्रिसिएट। इन 8 टिप्स गाइडलाइंस को डिजिटल एजुकेशन में चरणबद्ध तरीके से लागू करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रेलवे का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इंडियन रेलवे का फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी की आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच अंजे ब्रिज बनाया जा रहा है। यह केबल स्टे रेलवे ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल प्रोजेक्ट लिंक के जो प्रोजेक्ट है इसका एक हिस्सा है जो यंग हिमालय से होकर गुजरेगा। इस ब्रिज की लंबाई 473.25 मीटर है और इसमें 96 केबल के सपोर्ट दिए जा रहे हैं। अगर बात करें इंडियन रेलवे के करंट मिनिस्टर की तो वो पीयूष गोयल जी हैं और चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने पोबा आरक्षित वन को वन्य जीव अभयारण्य के अपग्रेड करने की योजना बनाई? ऑप्शन है कर्नाटका, असम, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा असम। फोवा रिजर्व फॉरेस्ट जिसे वन्य जीव अभयारण्य में बदला जाएगा, यह धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,522 है। अगर बात करें असम की तो आप इसे मैप में देख सकते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भूटान से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं इनसे मिली हुई हैं और इसकी कैपिटल दिसपुर है। करंट चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियाई विकास बैंक का नया वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अनिल किशोर,
अशोक लवासा, गीता गोपीनाथ, दिवाकर गुप्ता। तो एडीबी का नया वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे भारत में अभी करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं आलोक लवासा जी, इन्हें नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा जी को एडीबी में प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। जैसे करंट वाइस प्रेसिडेंट अभी दिवाकर गुप्ता जी हैं, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात अशोक लवासा जी इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अशोक लवासा वर्तमान में भारत के 2 इलेक्शन कमिश्नर में से एक हैं। भारत के दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा हैं। अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। आज का क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए की पूंजी खरीद के लिए विशेष अधिकार प्रदान किया। डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो डीएसी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करते हैं। चीन के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर पर चल रही स्थिति और को देखते हुए आर्म फोर्स को मजबूत करने के लिए डीएसी ने आर्म फोर्सेस को यह फाइनेंशियल पावर ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल आर्म मार्केट से अनमैन्ड एरियल यानी मानव रहित विमान, लाइट टैंक्स और एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल खरीदने की योजना है। अगर बात करें इंडियन आर्मी के अभी करंट जो हेड हैं, तो मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। इंडियन नेवी के एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं और इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो हैं बिपिन रावत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश ने व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा भूटान। भूटान ने भारत के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक नया व्यापार मार्ग। इंडिया और भूटान ने 15 जुलाई 2020 को वेस्ट बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाका के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। और करें बात भूटान की, तो भूटान के अभी करंट पीएम जो है लोटे शेरिंग जो हैं, कैपिटल थिम्पू है और करेंसी न्यू ग्लूट्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से किस देश में सूखी मिर्च की ढुलाई करने वाली अपनी पहली विशेष पार्सल ट्रेन का संचालन किया? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। रेलवे ने बांग्लादेश को अपनी पहली विशेष पार्सल ट्रेन संचालित की जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से पड़ोसी देश तक सूखी मिर्च पहुंचाती है। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और इसकी करंट पीएम शेख हसीना जी हैं। और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, इसके करंट सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं और इसके गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का नाम बताएं जिसे आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन है कोरोलॉस, कोरोविड, कोरोश्योर और कोरोफिट। तो इसका सही आंसर होगा कोरोश्योर, जिसकी ई लॉन्चिंग एचआरडी मिनिस्टर ने की थी। कोरोश्योर वर्ल्ड की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट है जिसे आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है और आईसीएमआर तथा डीसीजीआई द्वारा अप्रूव्ड है। इस किट का बेस प्राइस रुपये 399 और आरएनए आइसोलेशन एंड लेबोरेटरी चार्ज शामिल करने के बाद भी इसका प्राइस अदर किट्स की कंपेरेटिवली में काफ़ी कम है। अगर बात करें आईसीएमआर की, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली ही है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इसके डायरेक्टर जनरल अभी करंट के जो हैं वो डॉक्टर बलराम भार्गवा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। हरेला उत्सव के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया है। 16 जुलाई को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला फेस्टिवल के अवसर पर राज्य के फेमस फोक सिंगर लेट जीत सिंह नेगी की स्मृति में
देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अस्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया। हरेला यानी हरे रंग के दिन का फेस्टिवल, यह फेस्टिवल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं रीजन और उससे सटे हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में लोगों के द्वारा मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल 2020 के सेलिब्रेशन को चिन्हित करने के लिए सीएम ने एक एक पौधा लगाने का आग्रह किया, जिससे राज्य में लगभग 3.5 लाख पौधे लगाए गए। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल, समर कैपिटल गैरसैंण, विंटर कैपिटल देहरादून, करंट सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।